हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स कैसे कितनी जल्दी चेंज होते हैं, इससे आपको पता चलेगा जो आज का चार्ट है। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस हम लगातार बोल रहे थे कि $22,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो नए सेंटिमेंट्स बनेंगे, एक नया व्यू, नया एंगल यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को मिल सकता है। बहुत फाइट हुई यहाँ पर, वो भी आपके बताएंगे क्या सिचुएशन निकल के आई, और लेकिन इसके नीचे ये क्लोज किया। अभी यहाँ पर जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करता तो आप कह लीजिए जिस चीज़ का डर था कि उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो सेंटिमेंट्स बिगड़ सकते हैं, और आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से $22,000 के नीचे आ गया। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं बिटकॉइन को, वो आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग होनी है FOMC की, फेड की जो मीटिंग होनी है, उसके अंदर अगर क्या निकल के आ सकता है जिसकी वजह से पैनिक ट्रिगर हो सकता है, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। और साथ के साथ कुछ कॉइन्स के बारे में भी शेयर करेंगे जिसके बारे में आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि ये नई चीज़ नहीं है। जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में बता दिया था कि बिटकॉइन बॉटम हमें तभी पता चलेगा, अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट क्यों हैं, वो इसी वजह से थे कि वहाँ क्लोज करता है कि नहीं करता है। अब आप देखोगे बिटकॉइन के अंदर हमने उसके नीचे ही क्लोज किया। आप देखोगे कि ये जो 50 डेली मूविंग एवरेज है, लगातार वो इसके लिए एक सपोर्ट बन रहा था डेली कैंडल के अंदर। लेकिन इसके अंदर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट है एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल के लिए, वो है जो वीकली कैंडल है। और वीकली कैंडल के अंदर इसने इसको ब्रेकआउट तो किया, एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और देखोगे ये 200 जो वीकली मूविंग एवरेज है, ये हमारा गदाधारी भीम, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम लगातार कर रहा है पिछले 1 महीने से। और आप कह लीजिए अब तो जो है दूसरा महीना भी यहाँ पे आप कह सकते हो एक रेजिस्टेंस का काम फिलहाल कर रहा है। यहाँ पे इसने रिजेक्शन देखी और कुछ ही टाइम बाद इसके नीचे क्लोज होते ही हमने $1,000 का लगभग यहाँ डंप देखा। आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक छोटे जो टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में पूरी की पूरी यहाँ पे जद्दोजहद बिटकॉइन ने पूरी कोशिश की, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ सस्टेन कर पाएँ। अब ये जो है ये चार्ट देखो आप, अब इससे आइडिया लगेगा कि यहाँ पर कोशिश तो की कि जो है $22,700 से ऊपर क्लोज करें, लेकिन उसके ऊपर यहाँ क्लोज ये नहीं कर पाया। और जैसे ही वीकली कैंडल क्लोज हुई उसके बाद हमने लगातार यहाँ पे रिजेक्शन देखी। एक सेंटिमेंट्स होते हैं टेक्निकल्स, यही इसीलिए कहते हैं कि टेक्निकल्स को आप समझोगे तो आप इनका फ़ायदा उठा पाओगे, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिली, कैंडल क्लोज नहीं हुई, और मार्केट के अंदर टेक्निकल जब काम करते हैं तो उसके बाद हमने पैनिक देखा और यहाँ पे हमने $1,000 का डंप देखा। ये तो थी एक बात जो आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर अब ध्यान रखना है, जब तक इसके नीचे क्लोज करता रहेगा तब तक हम कह नहीं सकते कि हमने एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ देख लिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले तो इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था, 2018 का केस हो, 2020 का केस हो, या तो उसने जब इसको रीटेस्ट किया या इसके ऊपर क्लोज किया तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिला। अब इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, दिमाग में आ रहा होगा अब कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, ये भी तो बता दीजिए। और तो इसकी बात करते हैं तो हमें अब देखना है, क्योंकि मंथ भी क्लोज होने वाला है जुलाई का, और उस जुलाई का मंथ क्लोज होने के लिए हमें जो है देखना पड़ेगा ये जो 50 मंथली मूविंग एवरेज है, जो कि आती है लगभग $21,600 पे, इसके ऊपर क्लोज करता है नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में ये ज़रूर 22,700 या अब की जो नई रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज करेगा। अगर यहाँ नहीं करता है तो फिलहाल अभी इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है ये ध्यान रखना है। और क्लोजिंग जो देखनी है हमें मंथली कैंडल की, वो देखनी है ये 50 मंथली मूविंग एवरेज। अब वो जो है
उसको आपको ध्यान जो रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान रखने की है, $21,600 से की अभी इमीडिएट सपोर्ट है। जुलाई का महीना इससे ऊपर क्लोज करता है तो वो भी एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगर नहीं करता है फिर हम आते हैं डे कैंडल के अंदर, तो इसको सपोर्ट कहाँ मिलती है दोस्तों? एक सपोर्ट तो यहाँ पे मिल ही रही है इसको ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया $21,600 पे। और अभी की बात करें अगर वहाँ नहीं टिकता है तो दूसरी सपोर्ट जो मिलती है इसको मिलती है लगभग $20,000 से लेके $20,300। ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो इसके लिए जो वीकली कैंडल है उसके अंदर देखोगे तो वो अब जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और वो इस टाइम पे एग्जैक्टली बनती है $22,785, यानी कि आप कह लीजिए $22,800। अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस। और उसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो नो वीकली मूविंग एवरेज है वो भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि आप कह लीजिए 22,600 से लेके $22,800 ये एक रेजिस्टेंस जोन फिलहाल इसके लिए है। अगर इसके ऊपर जाता है तो अगला इसका टारगेट हो सकता है लगभग $23,800। तो शॉर्ट टर्म वाले इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो और अपॉर्चुनिटी मिले तो $20,000 के आसपास यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने बॉटम देख लिया है? दोस्तों बॉटम की कंफर्मेशन तभी होगी जब हमारी मंथली क्लोजिंग जो होगी वो 50 मंथली मूविंग एवरेज से ऊपर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने की है, जो वीकली क्लोजिंग होती है वो यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर होती है, तभी आप कहोगे कि बिटकॉइन की यहाँ पे हमने बॉटम देख लिया। और यही चीज़ हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर 2 दिन पहले भी शेयर किया और उससे पहले 1 हफ्ते पहले भी हमने शेयर किया था। इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है टेक्निकली। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमारी कोशिश रहती है चार्ट्स बिल्कुल सिंपल रखें, बहुत सारी चीज़ें हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ है कि आपको एटलीस्ट 2-3 चीज़ें अगर आप अच्छे से अपने आप को ट्रेन कर लोगे तो सब कुछ आपको धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नया हफ्ता शुरू हो गया है, अगले 3-4 दिन भी बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो सबसे पहले कि हमारी मंथली क्लोजिंग होनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो फेड की मीटिंग है वो भी 26-27 जुलाई को है, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इंटरेस्ट रेट हाइक या कुछ हो सकते हैं, कुछ हार्ड डिसीजन अगर उन्होंने ले लिए तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है और हमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है और $20,000 के आसपास आता है तो आपके लिए एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी की विंडो बिटकॉइन के लिए खुलती है। ध्यान रखना है, क्लोजिंग मैटर करती है। आप सब बोलोगे सर इसके ऊपर तो ब्रेकआउट हो गया था तो यहाँ पे तो हमें बुलिश हो जाना चाहिए था। हम आपको यही चीज़ सिखाते हैं भैया, इसके ऊपर जाना ज़रूरी नहीं होता, इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर जब वीकली कैंडल के अंदर बात नहीं बन रही है तो हम मंथली कैंडल के अंदर देखते हैं, तो इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ही कहीं हम जो है एक कह सकते हैं कि एक रिवर्सल की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब फेड की मीटिंग जो 26-27 जुलाई को होनी है, उसके अंदर से अगर कुछ हार्ड डिसीजन आते हैं तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है। वोलेटाइल होती है तो आपको पता ही है कि आपको एंट्री यहाँ पे कहाँ बन सकती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। ये तो थी बिटकॉइन के लिए ओवरऑल बात। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। दोस्तों सारा कुछ डिपेंड इस टाइम पे बिटकॉइन के ऊपर करता है, तो यहाँ पर अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंस वाले रखते हैं। अगर वहाँ मार्केट वॉलेटाइल होती है और बिटकॉइन $20,000 के आसपास आता है तो हमें कई कॉइन्स जो हैं, बड़े बड़े कॉइन्स जो आपने मिस कर दिए, एक रैली हमने जो देखी, दोबारा से मौका दे सकते हैं। खासकर अगर मैं बात करता हूँ इथीरियम, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ हाइप हो रखी है, वो आपको दोबारा से मिलते हैं $1,325 पे, तो आप एंट्री ले सकते हो। और दोबारा से अगर $1,200 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप उसके अंदर एंट्री देखिएगा। हम लगातार आपको बोल रहे थे $1,600 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अब ये मत बोलिएगा कि ये चीज़ आपको नहीं पता थी, हमारी पिछली 5-6 वीडियो देख लीजिएगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका टारगेट अब जो बनता है वो लगभग $1,800 के आसपास बनता है। मैटिक की भी बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया वही चीज़ है, मैटिक भी कुछ अलग नहीं है। बिटकॉइन के लिए वेट एंड वॉच हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है $0.92 जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर आपको एंट्री लेनी है, अगर ये आपको मिलता है
$0.75 के आसपास आए तो आप एंट्री लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट एंट्री अगर बनती है, अगर आता है बिटकॉइन 1000-2000 टूट जाता है डॉलर, तो फिर आपको $0.63 के आसपास मिले तो आप इसके अंदर एंट्री यहाँ देखिएगा। बाकी और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आपकी क्वेरी के अंदर हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम जल्दी ही उनको भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो निराश नहीं होइएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं सर हमारे कॉइन्स आप शेयर नहीं करें, तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बनाने वाले हैं। जल्दी आपके कमेंट्स पे जो भी कॉइन्स हैं उसको कवर करेंगे, तो उसको भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम जो है मोटिवेटेड रहें और आने वाले टाइम में जो आपकी क्वेरीज हों ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सॉल्व भी कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं बता लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।